हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूरी टूर्स। और आज की डेट है 7th ऑफ जून। काफ़ी दिनों बाद जो है मैं व्लॉग बना रहा हूँ और थैंक यू फॉर द 1000 सब्सक्राइबर्स। और आप लोगों की वजह से जो है 1000 सब्सक्राइबर्स तक हम लोग क्रॉस कर गए हैं, बट अभी भी मोनेटाइज नहीं हुआ है। स्टिल वी आर येट टू गो फॉर द मोनेटाइजेशन। विल ट्राई बेस्ट कि जल्दी से जल्दी हो जाए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपने मतलब टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज जो है ये वीडियो होने वाली है, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कितना खर्चा जो है हमारा जो है इस बाइक को मेंटेन करने के लिए आता है। तो कुछ लोगों ने मेरे से जो है कमेंट्स में पूछा भी, जैसे ये तो सब लोगों ने, कई लोगों ने मेरे से पूछा, तो मेरे को लगा कि ये वीडियो बनानी ज़रूरी है। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ तक खर्चे की बात है, तो मैंने ना एक्चुअली में खर्चे 7 पोर्शंस में डिवाइड कर रखे हैं। और 7 पोर्शन से पहले भी मैं एक्चुअली में 2 पोर्शन में मैंने डिवाइड कर रखा है। पूरा जो ये अपना मतलब मंथली एक्सपेंस का जो मतलब वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हम उन लोगों को देखेंगे जिन लोगों ने अपफ्रंट सारा मनी दे दिया है। पहला क्लासिफिकेशन वो होगा और सेकंड क्लासिफिकेशन वो होगा जिसमें जो है मतलब लोग EMI पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने जो है अपफ्रंट मनी जो है पे किया है। जैसे कि मैंने जो है करीबन 11,02,000 या 3,000 मेरे को पड़ी थी, जो उस टाइम पे GST 2.0 से पहले मेरे को ये बाइक मिली थी। तो उन लोगों के लिए क्लासिफिकेशन देखते हैं कि वो कैसे, कितना खर्चा उन लोगों के लिए बैठेगा। तो सबसे पहले हम जो है खर्चे में जब आ जाते हैं, आज चलो हम लोग ऊपर चलते हैं, बहुत बार हम लोग नीचे ही जाते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशंस के नाम बता देता हूँ, साइड में आपको सारे लिख के आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आपका आ जाता है मंथली फ्यूल एक्सपेंस, मतलब आपको मंथली कितना जो है फ्यूल का एक्सपेंस देना पड़ेगा। सेकंड आता है आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड, कि आपका जो है इंश्योरेंस कितने का बैठेगा। थर्ड आ जाता है आपका टायर से रिलेटेड। फोर्थ आ जाता है आपका पीरियोडिक सर्विस से रिलेटेड, कि जैसे मतलब जो रेगुलर सर्विस होती है वो वगैरह सारी चीज़ें कितने की बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैटरी से रिलेटेड, क्योंकि बैटरी भी बहुत ज़्यादा मतलब जो है इन बाइक्स की महंगी होती है, तो बैटरी को भी हमें कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट बैटरी के अलावा जो है आपका आ जाता है चेन ल्यूब से रिलेटेड। लोग उसको भी कंसीडर नहीं करते हैं, बट वो भी मेजर चंक एक्चुअली आपके लिए खाता है। तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें सब कवर की हैं। और 7th आ जाता है आपका ब्रेक पैड से रिलेटेड। ये 7 क्लासिफिकेशन मैंने कर रखे हैं। तो चलिए एक एक करके इनको ना डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आ जाता है आपका फ्यूल, जो आपका मंथली फ्यूल एक्सपेंस आने वाला है। तो जैसे कि होंडा क्या बोलता है कि मतलब 12,000, उनका एस्टिमेट ये है कि हम जो OEM एस्टिमेट ले रहा है वही लेके चलेंगे। उनका ये कहना है कि 12,000 किलोमीटर जो है एक बंदा इस बाइक को साल भर में चला देगा। 12 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 1000 किलोमीटर आप महीने में चलाने वाले हो। ठीक है, सपोज हम ये मानते हैं कि 24 के आसपास का जो है माइलेज जो है ये आपकी जो है क्लेम करती है। ठीक है बाइक, तो जैसे मेरे को 24 भी मिलता है, 26 भी मिल जाता है कई बार। ठीक है, तो उस केस में ये होता है कि मतलब वो आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर है डिपेंडेंट कि आप कैसा चलाते हो। तो मेरी जो मैं 24 ही पकड़ के लेके चलता हूँ। ठीक है, सपोज करते हैं तो 1000 डिवाइडेड बाई 24 करोगे तो करीबन 41.67, साइड में सारी कैलकुलेशंस भी आ रही होंगी, 41.67 लीटर्स हम लोग को एक महीने में लगने वाला है। और मैं इसमें XP95 मिनिमम इसमें डलवाता हूँ। तो आप ये मान लीजिए कि 112 का वो अभी चल रहा है फ़िलहाल। और आज की डेट है आपका 6 जून डेट है, सॉरी 7 जून है आपकी डेट। तो आज के हिसाब से प्राइसिंग 112 है। तो अगर हम 41.67 को मल्टीप्लाई करते हैं 112 से, तो आपका जो है करीबन 4,667 रुपीज़ आपका जो है मंथली फ्यूल का एक्सपेंस आएगा। तो मेजर चंक तो आपका यही आता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि फ्यूल एक्सपेंस के बाद जो आपका मेजर जो चीज़ आती है
वो आ जाता है इंश्योरेंस का। तो जैसे इंश्योरेंस क्या है, इन बाइकों का महंगा होता है क्योंकि इनकी वैल्यूएशन भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो लास्ट ईयर मैंने जो है करीबन 45,000 रुपीज़ पे किए थे, जिसमें क्या था कि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पार्टी इसमें ऑलरेडी था और जो है आपका मतलब 5 इयर्स का थर्ड पार्टी था। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर के लिए मेरे को फर्स्ट पार्टी ही सिर्फ कराने की ज़रूरत है। तो मैंने एको पे चेक किया था, नॉर्मली 15,000 के आसपास आ रहा था और इसका जो है आईडीवी वैल्यू भी वो 10 लाख के आसपास लगा रहा था। तो 15,000 समथिंग कुछ आ रहा था। तो 18% जीएसटी मिला के वो 17,000 का बैठेगा। अगर हम 17 को डिवाइड करते हैं 12 से, ठीक है, तो आपका करीबन 1400 समथिंग कुछ आएगा, 13 रुपये या 14 रुपये, जो भी एग्जैक्ट होगा यहाँ मेंशन में साइड में करते चलूँगा, ठीक है। तो वो आपका सेकंड इंश्योरेंस का भी खर्चा आ जाता है। हाँ, थर्ड पे आपका आ जाता है बैटरी से, बैटरी के बाद टायर से रिलेटेड। तो टायर्स जो हैं करीबन जो है वो आपके 35,000 के एक सेट पड़ते हैं अच्छे वाले। वैसे तो 24,000 के भी आपके जो वर्डेस्टाइन के आते हैं और अच्छा देखोगे तो 46 के भी आते हैं आपके मिशलिन के रोड 6 वगैरह, ठीक है। बट मैं क्या एक नॉमिनल से कॉस्ट लेके चलता हूँ, जैसे पेरिली वगैरह 31,000 32,000 के आते हैं। तो रोड वाइज टायर जो है 35,000 में आ जाते हैं, तो हम 35,000 पकड़ लेते हैं। और नॉर्मली जो इस पे जो टायर टिक जाते हैं वो 18,000, मेरा जो रिसर्च रहा है 18,000 तक आराम से चल जाएंगे अगर आप बहुत अच्छे से चलाते हो। तो करीबन जो है अगर हम इसी को डिवाइड करें तो पर किलोमीटर आपका टायर खाएगा 1.95, और अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो है ये करीबन 1950 रुपये जो है आपका मतलब खर्चा आ जाएगा महीने के हिसाब से। आपको 1950 रुपीज़ एवरी मंथ आपको सेव करने पड़ेंगे ताकि जो है आप अच्छा टायर जो है ले सको। तो ये भी आपका खर्चा हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका जो है पीरियोडिक सर्विस से रिलेटेड आ जाता है। तो मैंने जैसे इसकी ना हर 6 महीने पर सर्विस होती है। एक सर्विस में आपका ऑयल चेंज होता है, फिल्टर चेंज होता है, ऑयल फिल्टर हो, एयर फिल्टर हो, सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो वो करीबन आपको जो है 6,200 या 300 के आसपास में बैठ जाता है। और करीबन जो है आपको दूसरी वाली जो सर्विस होती है जिसमें चेकअप होता है सिर्फ, ठीक है, वो आपको करीबन बैठ जाता है 3200 के आसपास में बैठ जाता है, जैसे मैंने भी लास्ट वाली करवाई। तो नॉर्मली 9,500, हम ऊपर से 500 रुपये और पकड़ के चलते हैं तो 10,000 पकड़ के चलते हैं। तो 10,000 में आपका जो है मतलब पीरियोडिक सर्विस हो जाएगी, आपकी सर्विसिंग कॉस्ट आता है। अब इसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो 834 रुपीज़ एग्जैक्टली आता है। तो आपको हर महीने 834 रुपीज़ आपको जो है एक्सपेंस मतलब करना पड़ेगा, सर्विस के लिए बचाना पड़ेगा, तभी आप जाके उस टाइम पे आपको जो एकदम से बर्डन नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका पीरियोडिक सर्विस से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। बैटरी जो है नॉर्मली जो क्या है कि मतलब चलती है 3 साल के आसपास तक आराम से 36 महीने चल जाती है बैटरी। और इसकी जो OEM बैटरी आती है वो 6,000 से 7,000 के बीच में आती है। तो हम एक नॉर्मल से कॉस्ट 6,000 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो 6,000 मतलब 3 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 2,000, ठीक है। आप उसको 12 से डिवाइड करोगे तो 167 रुपीज़ करीबन जो है आपका मतलब उसका भी आ जाता है। तो ये भी खर्चा है, लोग इसको कंसीडर नहीं करते बट ये भी खर्चा है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं छठे नंबर पे हमारा चेन ल्यूब और अपना चेन क्लीन से रिलेटेड। तो नॉर्मली अगर आप 1000 किलोमीटर चला रहे हो उस बाइक को तो आपको हर 500 किलोमीटर पे जो है मतलब मैं तो 500 किलोमीटर में चेन क्लीन भी करता हूँ, ल्यूब भी करता हूँ। तो उसमें मैं डीजल इस्तेमाल करता हूँ और नेक्स्ट अपना चेन ल्यूब इस्तेमाल करता हूँ। तो एक चेन ल्यूब का जो 250 ml वाला जो कैन आता है बोतल का वो 225 रुपीज़ समथिंग ऐसे आता है। और 75 रुपीज़ का हम जो है डीजल मान लेते हैं कि हम 75 रुपीज़ का डीजल जो है 1 महीने में इस्तेमाल करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे कि भाई आधा लीटर अपना डीजल साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होगा और आधा कैन हम लोग को ल्यूब करने के लिए लगेगा। आधा कैन तो मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया बट उतना नहीं लगता, फिर भी एक नॉर्मल उसको पकड़ने के लिए हम जो है आधा कैन जो है पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आप इसमें अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको हर एक बार जब आप चेन ल्यूब करोगे तो आपको करीबन 150 रुपये का खर्चा आएगा। तो मतलब आप महीने में 2 बार तो करोगे क्योंकि 1000 किलोमीटर चला रहे हो 500 के मतलब डिफरेंस पे।
तो आपको 300 रुपये जो है हर महीने जो है चेन लीक के ऊपर भी आपको देने पड़ेंगे। अब लास्ट इसका जो सबसे नॉट द लीस्ट आ जाता है वो आ जाता है ब्रेक्स, ठीक है। अब ब्रेक पैड्स जो होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। आगे इसमें क्या डुअल डिस्क है, पीछे सिंगल डिस्क है, और हम OEM पार्ट पकड़ेंगे, हम कोई बाहर के पार्ट नहीं पकड़ेंगे। जो इसका जो OEM ब्रेक पैड्स आते हैं वो 3000 रुपीज़ के ही आते हैं, आगे वाले भी पीछे वाले भी। तो आगे वाले अगर आप एक साथ चेंज कराओगे तो 6000 के चेंज होंगे और पीछे वाला 3000 में चेंज होगा। आगे वाले नॉर्मली 12,000 किलोमीटर्स तक आराम से लास्ट कर जाते हैं। तो आपको करीबन जो है मतलब 12 महीने में मतलब आपको जो है हर साल में एक बार ब्रेक पैड्स चेंज कराने पड़ेंगे 6000 रुपये के। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 12 महीने के हिसाब से तो हर महीने आपको फ्रंट वाले ब्रेक पैड्स के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे। और पीछे वाला अगर हम ब्रेक पैड्स के बारे में बात करें तो वो नॉर्मली 18,000 चल जाता है, कई लोग का तो 24,000 भी चल जाता है। तो मैं जो है 24,000 पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि लोग इतना पीछे वाला ब्रेक इतना इस्तेमाल करते नहीं हैं। तो उस हिसाब से देखें तो पीछे वाले के लिए आपको जो है हर महीने 125 रुपये सेव करने पड़ेंगे, ताकि 24 महीने में जाके आप जो है उसको मतलब चेंज कराओ। तो ये दोनों कॉस्ट मिलाएंगे तो 625 रुपीज़ आपका आ जाता है। और ब्रेक ब्लीडिंग वगैरह भी साल भर में आप 2 साल में एक बार कराओगे तो हम उसका 1500 रुपये पकड़ लेते हैं, डिवाइडेड बाई मतलब 18 महीने, तो या 2 साल पकड़ लो। तो मैंने जो कैलकुलेशन बताया उसके हिसाब से 62.5 रुपीज़ जो है आपको हर महीने मतलब ब्रेक ब्लीडिंग के लिए भी देने पड़ेंगे। तो अगर आप ये पकड़ के चलोगे तो वैसे तो 600 क्या नाम है ये आपका 75 रुपीज़ बढ़ जाता है। तो करीबन जो है ये आपका सारा खर्चा महीने के हिसाब से हो जाता है। अब मैं इन सभी चीज़ों को ना टोटल कर देता हूँ। तो अगर मैं इन सभी चीज़ों को टोटल करूँगा तो आपका साइड में स्क्रीन में आ रहा होगा, तो 10,122 रुपये 10,022 रुपये एग्जैक्टली जो है आपका इतना बढ़ जाता है। तो मैं 122 या 22 जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है वो छोड़ देते हैं उसको। तो 10,000 रुपये आपको हर महीने जो है अभी हम वापस द्वारिका पे चढ़ते हैं, तो 10,000 रुपये आपको जो है हर महीने जो है आपको मतलब खर्चा करना पड़ेगा। अब सपोज़ करो यार कि जिस बंदे की सैलरी, ठीक है, सपोज़ करो उसने किसी तरीके से मम्मी पापा से कह के जो है मतलब इस बाइक को ले लिया, पैसे मम्मी पापा ने दे दिए, ठीक है, बट फिर भी उसको 10,000 रुपये अपनी जेब से ढीला करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर मान लो किसी की 30,000 या 40,000 सैलरी है तो उसके लिए टाइट बैठ जाएगा मामला। मतलब 30,000 की अगर किसी की सैलरी है तो ऐसी बाइक रखना उसके लिए थोड़ा सा मामला टाइट बैठ जाएगा, क्योंकि उसे अपना रूम का मतलब रेंट देना होगा, खाना पीना देना होगा, थोड़ा बहुत सेविंग भी करना होगा कि ताकि बुरे वक्त में जो है मतलब उसका काम आ सके। तो मैं मानता हूँ कि मिनिमम किसी एक बंदे की 70,000 सैलरी मिनिमम होनी चाहिए, 70 से 50,000 सैलरी, कि वो इसका 10,000 रुपये महीने का खर्चा झेल सके। तो ये थी मेरी जो है एनालिसिस। तो अब नेक्स्ट एनालिसिस पे जाएंगे, जिसके लिए हम लोग जो है वापस अपनी जगह पे जाते हैं। तो अब जो हम लोग राइड से तो वापस आ गए हैं, ठीक है। तो आपने जान लिया होगा कि फर्स्ट जो कैटेगरी है हमारी, वो फर्स्ट कैटेगरी में जिन लोगों ने अपफ्रंट ही पे कर दिया है उन लोगों के लिए जो है करीबन 10,122 रुपीज़ समथिंग लाइक दैट होने वाला है। अब मैं ज़रा उन लोगों के लिए 10,000 नॉट 100, इट इज़ 10,022 रुपीज़। सो अब मैं उन लोगों के लिए जो है एक रेफरेंस दे देता हूँ जो लोग मतलब अपफ्रंट इतना पैसा नहीं दे सकते। देखो, जब ये GST 2.0 से पहले जब मतलब मिलती थी तब उस टाइम पे ये करीबन 11,03,000 के आसपास में मिलती थी। अभी अगर जब इसका नया मॉडल E20 वाला आएगा तो मेरे ख्याल से वो 11,80,000, हम 12 पकड़ के चलते हैं, ठीक है, ताकि एक राउंड ऑफ फिगर हो जाए। तो अगर जो लोग EMI लेना चाहते हैं, देखो आपको महीने का नॉर्मल खर्चा जो 7 ब्रैकेट्स में मैंने जो डिवाइड किया था वो आपको पता चल गया होगा। बट अगर हम वो सारे खर्चे देखें जब EMI के ले लें, तो मैंने एक वहाँ पर एक रेफरेंस लिया है कि सपोज़ कीजिए कि आप 20% जो है डाउन पेमेंट दे देते हैं। तो 12 लाख का 20% अगर आप मतलब देखेंगे तो आपका करीबन जो है 12 लाख का 20% हो जाता है
2,40,000 रुपये। तो अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि जो कैलकुलेशंस होंगी सारी दिख रही होंगी। तो 2,40,000 अगर आप जो है अपफ्रंट पे कर देते हैं तो आपका रिमेनिंग अमाउंट 9,60,000 करीबन रह जाता है। तो अब आप उसको जो है EMI में जो है कन्वर्ट करेंगे। तो EMI में कन्वर्ट करने के लिए जो है आपको सबसे पहले मैंने EMI के भी 4-5 ऑप्शंस रखे हुए हैं, 5 ऑप्शन एक्चुअली में रखे हुए हैं। कुछ बंदे 3 साल में देना चाहते हैं, 4 साल में, 5 साल, 6 साल, 7 साल, ठीक है। तो मैंने ये सारे में डिवाइड कर रखा है, सारी आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा कि जो मैं फिगर्स बोलूँगा। तो सपोज़ कीजिए कोई 3 साल के लिए लेता है तो उसको 31, और अगर हम नॉमिनल रेट अपना 10.5% का ले लेते हैं तो क्योंकि देखो सबके तो मतलब क्रेडिट स्कोर अच्छे नहीं होते हैं, जिनके अच्छे होते हैं उनको 9.5 में भी मिल जाता है, ठीक है। बट जिनके नॉर्मल होते हैं उनको 10.5 ही मतलब रेट मिलता है आपका ये बाइक लोन में एक्चुअली में। तो सपोज़ कीजिए अगर हम 3 साल 36 महीने की EMI रखते हैं तो 31,000 मतलब 200 रुपये के आसपास, मतलब 31,198 के आसपास आपको जो है EMI हर महीने देनी होगी। और जब तक आप पूरा टोटल पैसा दोगे तो आपको जो है 1,63,000 1,63,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने होंगे। तो टोटल अमाउंट जो है आपको 13,63,000 के आसपास में बैठ जाता है। अब अगर नेक्स्ट बात करें, अगर आप 4 ईयर्स की रखते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको 24,508 रुपीज़ देना होगा। उसमें आपको इंटरेस्ट 2,16,000 आप एक्स्ट्रा पे कर देंगे तो आपको टोटल ये बाइक पड़ जाएगी 14,16,000 रुपये में। उसी तरीके से अगर हम 5 ईयर्स का देखते हैं तो 20,633 रुपीज़ आपको EMI बैठेगी और आप जो है इंटरेस्ट जो पे करेंगे 2,78,000 पे करेंगे और आपको टोटल ये बाइक पड़ेगी 14,78,000 की। वही अगर हम 6 ईयर्स के लिए देखें तो 18,000 मतलब 18,091 रुपीज़ आपको जो है EMI बैठेगी और 3,46,000 आप इंटरेस्ट उसमें एक्स्ट्रा पे कर देंगे और 15,46,000 की ये करीबन आपको ये बाइक बैठने वाली है। वही अगर हम 7 ईयर्स के लिए देख लेते हैं तो ये 16,307 जो है आपको EMI पे करनी पड़ेगी और आप 4,10,000 रुपीज़ आप इंटरेस्ट में पे करेंगे 7 ईयर्स के लिए और आपको ये बाइक टोटल 16,10,000 की बैठ जाएगी। अब पहले 10,022 रुपये पहले आ रखा था। अब जो बंदा अपने हिसाब से EMI में इसमें मतलब जो आप 7 ईयर्स की या 5 ईयर्स या 3 ईयर्स की जो भी लेना चाहता है वो उसमें ऐड कर ले। जनरली लोग 5 ईयर्स की ही लेते हैं EMI, तो हम लोग जो है एक 5 ईयर्स को ही पकड़ते हैं अपना स्टैंडर्ड। तो 20,633 रुपीज़ आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। अब अगर हम EMI के साथ इंक्लूड कर देते हैं तो सेकेंड कैटेगरी वाले लोगों के लिए 30,655 मंथली उनको पे करना पड़ेगा अगर वो बाइक को इसको मेंटेन करते हैं, विच इज़ अ हेफ्टी मनी। अगर कोई बंदा 70-80 हज़ार रुपये भी कमा रहा है तो उसके लिए 30,665 रुपये टू बी एग्जैक्ट 31 राउंड ऑफ कर लें तो वो देना उसके लिए काफ़ी जो है महंगा साबित हो सकता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट जो है आप देने की कोशिश करो ताकि जो है आपको जो है EMI में जो है झटके ना मिले। और कोशिश करो अगर आप फुल ले सकते हो तो बेटर है, नहीं तो हाफ भी आप कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो और डू कमेंट डाउन बिलो अगर आपको और भी कुछ जानना है सुपर बाइक से रिलेटेड या और भी इस बाइक से पर्टिकुलरली रिलेटेड जानना है या जो भी मैं बाइक्स ओन करता हूँ, जैसे और डोमिनार हो गई, मेरे फैमिली में CB हाइनेस हो गई 350 और या फिर NS 200 हो गई, आपको उन बाइकों से रिलेटेड भी कुछ जानना है तो डू कमेंट डाउन बिलो। मैं अच्छी सी वीडियो जो है उनकी भी बनाने की कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ 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 अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना ताकि जो है हमारा मनोबल भी बना रहे। लाइक से यार बहुत मतलब मनोबल बनता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो फिर अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा से आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।